नमस्कार साथियों। जैसा कि यदि आपने सी टेट, यूपी टेट या फिर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो गणित विषय में जब भी आप शिक्षण की बात करते हैं तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस बार सी टेट परीक्षा में आए हुए थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय जो उसके पास तर्कणा है, विवेचना है, इसीलिए उसके पास क्या होगी। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए थे, सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता की, त्रुटिहीन गणना करने की जो क्षमता है, या परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता होगी, या तार्किक या व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता होगी। तो बात करते हैं। तो जब हम गणित की बात करेंगे तो जहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट है, सबसे पहले याद करना। जब याद करना इसमें आ गया तो याद करना किसी भी प्रकार की कोई भी विवेचना नहीं है, तो ये हमारा पॉइंट हमारा कट जाएगा। वैसे त्रुटिहीन गणना की क्षमता, कोई व्यक्ति है क्या जानबूझ के गलतियां करता है? नहीं, इसीलिए यह पॉइंट भी हमारा कट जाएगा। परिभाषा को पुनः स्मरण, स्मरण का मतलब ही क्या होता है? याद करना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमको तर्क के अनुसार चलना होता है शिक्षण में। वहीं पर एक क्वेश्चन आया था कि जब गणित शिक्षण में जो सांप और सीढ़ी वाला जो खेल है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी वाला जो खेल है, उस खेल का जो उपयोग है अत्यधिक उपयुक्त है। ठीक है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त है। उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है वह क्या है? वह किससे संबंधित है? ज्यामिति से है, आकृतियों से है, मापन से है, संख्याओं से है। तो क्या करते हैं, जब गणित शिक्षण की बात करते हैं, यदि सांप सीढ़ी वाला जैसे कि गेम होता है, हम लोग बहुत खेलते हैं। ठीक है, जो सांप सीढ़ी वाला खेल इस तरह कुछ होता है जहाँ पर 1 से 100 तक क्या इस तरह से आपके नंबर यहाँ पर लिखे होते हैं। 1 से 100 तक कितने अंक लिखे होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, तो हम उसमें किसी भी प्रकार के ज्यामितीय क्षमता का नहीं करते हैं। जो आकृतियाँ बनी हुई होती है, जिसमें सांप बना हुआ होता है या फिर अन्य आकृतियाँ बनी, सीढ़ी बनी हुई होती है, लेकिन हम आकृतियों का नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर हम किसका मापन करते हैं, वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं। हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक 100 तक जाना हमारा क्या होता है, संख्याओं के आधार पर ही संबंधित होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं वाली जो गुप्त संख्या को आप ढूंढना है। आपके ऑप्शन 3-4 दिए गए हैं, 231 है, 210 है, 132 है या 462 है। तो आपसे कह रहा है कि 3 पॉइंट उसने दिए थे, उसमें 3 अंक हैं। जो भी आपका एक नंबर दिया होगा उसमें 3 अंक हैं, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, सभी में 3-3 अंक हैं। और कह रहा है भाई 2, 3, 7 से क्या विभाजित होगी, लेकिन 5 से नहीं होगी। तो जब 5 से नहीं वाली बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में 210 है, लास्ट 5 से विभाजित जो होता है, जिसमें लास्ट में 0 होता है या 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहीं से गलत हो जाएगा। जब हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा तो अब हमारे पास कुल कितने ऑप्शन बचे हैं? अब हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 3, पहला, तीसरा और चौथा बचा है। और कह रहा है 2, 3, 7 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अब 2, 3, 7 से विभाजित हो जाएगी, तो आप देखिए क्या ये तीनों संख्याएं 2, 3, 7 से विभाजित हो रही हैं। एक पॉइंट बचा है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। यह सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है जिसमें जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, दी गई विशेषताएं और उसके पहले और आखिरी अंक का जो योग है वह बीच वाले अंक की क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले और जो अंतिम अंक का जो योगफल है वह बीच वाले अंक के बराबर होता है। जैसे कि पहला अंक यहाँ पर जैसे 231 है, 231 में पहला 2 है, अंतिम 1 है, दोनों का योग करते हैं तो बीच वाला प्राप्त हो जाए 3 हो जाएगा। ऐसे ही 132 में 132 1, 3, 2 है, यहाँ पे 1 और 2 का योगफल 3 होता है। ठीक है, बीच वाला प्राप्त होगा। चौथे में 4, 6, 2 है, तो इसमें भी प्राप्त होगा। अब कहते हैं 2, 3, 7 से विभाजित होगा। अब 2, 3, 7 से अब 2 की बात करते हैं, 2 से संख्या वह विभाजित होगी जिसका अंतिम अंक कैसा हो, सम हो। तो पहले का अंतिम अंक कैसा है, विषम है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब बात तीसरी और चौथी बात करते हैं तो 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है? अब देखिए सबका योगफल करिए। 132 है, तो 1, 3 और 2 का योगफल 3, 1, 4, 2, 6 होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 4, 6, 2 में 4, 6, 2 में 4, 6, 10, 2, 12, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब 7 से विभाजित कर दीजिए, तो क्या पहला जो पहले नंबर है वह 7 से विभाजित हो रहा है। 132 को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7 होता है, 6 62 होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 462, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा 3 अंक है, सभी में 3 अंक है।
2 3 7 से विभाजित होगी, 5 से नहीं। अब दूसरी संख्या 5 से विभाजित हो रही है इसलिए काट देंगे। अब जब 2 से विभाजित होने की बात कर रहा है तो पहले में क्या अंतिम अंक विषम दे रखा है, नहीं होगा। अब देख लीजिए क्या बाकी अंक 3 और 7 से विभाजित हो रहे हैं, तो ठीक है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, यदि वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो नई परिध और पुराने परिध का जो अनुपात है वह क्या होगा। मान लिया कि हमने जो पहले उसका जो परिध, उसकी जो त्रिज्या है वह आर है। जब त्रिज्या आर है तो उसकी क्या हो जाएगी, जो उसकी परिध हो जाएगी तो परिध उसकी 2 पाई आर हो जाएगी। जब परिध उसकी 2 पाई आर हो जाएगी, यदि व्यास को दोगुना कर दिया जाए, जब व्यास को दोगुना करेंगे तो जाहिर सी बात है जो उसका व्यास है उसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या का डबल हो जाएगा। जब त्रिज्या का जो डबल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना, अब नई त्रिज्या हमारे पास 2r हो जाएगा। अब 2r नई त्रिज्या हो जाएगी तो परिध इसकी कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर हो जाएगा। जैसे 2 पाई आर की 2r करेंगे तो 2 पाई आर, तो r की जगह 2r रखेंगे तो 2 पाई आर इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 पाई आर हो जाएगा। अब कह रहा है कि नई परिध हमारे पास कितनी आई, 4 पाई आर आई है, और क्या है, पुरानी परिध हमारे पास 2 पाई आर है। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, पाई आर से पाई आर कैंसिल, 2 एकम 2, 2 जब 4 हो जाएगा, 2:1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अत्यधिक। ठीक है, तो यह थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स तक शेयर अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।